हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। What's your take on Elon Musk taking over Twitter and the future of free speech? मेरा तो ये है कि भाई अभी कुछ भी कहना आगे पता नहीं, एलॉन मस्क सब कुछ बदल देगा, सब कुछ कर देगा। भाई मैं तो उसका एक्शन देखूंगा, उसके दावे नहीं देखूंगा। जिस दिन हम देखेंगे कि उसने वाकई कुछ ऐसा किया है जो कि हमें समझ आता है कि फ्री स्पीच के लिए फायदेमंद है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी भाई वो भी एक बिजनेसमैन है, हमें क्या पता वो अभी आगे करेगा तो क्या करेगा। ठीक है, इसलिए हमें अभी आइडिया कोई नहीं है। हारिस साहब का क्या टेक है इस बारे में? गुलजार भाई भी, स्टोइक भी। नहीं, बिल्कुल 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 सही बात आपने की है कि ये तो देखा जाएगा। जैसे हमें पता है, मैंने अभी ट्वीट भी की थी, खैर उसको टैग किया था, लेकिन खैर वो तो आई थिंक ही इज गॉट द सेकंड बिगेस्ट ट्विटर अकाउंट, तो वो तो कभी हम जैसे लोगों को तो कभी हमारी आवाज़ भी नहीं वहाँ तक जाएगी। हाँ लेकिन मैंने उसमें टैग किया था, आर्मिन नवाबी का अकाउंट था, उसके कोई 50,000 सब्सक्राइबर थे, एथियस्ट रिपब्लिक के 1 लाख के करीब थे। तो वो सस्पेंड है, वो मैंने उनके ट्विटर हैंडल्स किए थे। तो हमने यही कहा कि अब ये देखें जी, अब उनका दोनों का मसला जो है, आर्मिन नवाबी और उनका फ्री स्पीच जो है ना, ये हमारे जो टुन्नी लोग हैं, मैं अभी कल इस बारे में सोच रहा था, बड़े ये खुश भी होते बड़े हैं। और दुश्मन निकल रहे हैं फ्री ये स्पीच फ्री के। स्पीच के दुश्मन है, कैंसल कल्चर के हाँ सबसे बड़े प्रमोटर हैं। अभी एक प्रोफेसर को उतार हाँ दिया क्योंकि उसने राम को बड़ा कनिंग बोल दिया उसने। तो हाँ सारे डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ भाई उसने क्यों किया, गलत बात कर रही है वगैरह। तो भाई फिर तुम्हें मुसलमानों की फ्री स्पीच पे तुम क्यों उनका मजाक उड़ाते हो मुसलमानों के? तो बस ये सारे कैंसल कल्चर के पिट्ठू हैं। ये सारों का एटीट्यूड वही है। तो खैर, आर्मी नवाबी का जो पंगा है वो हिंदुत्व के साथ या मोदी गवर्नमेंट के साथ पड़ गया इतना बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से जो आपने कहा इलॉन मस्क जो है, उसने कुछ आइडियाज ऊपर बड़े बड़े तो दिए हैं कि सारे फेक अकाउंट्स उड़ा देंगे, हर अकाउंट वेरीफाइड होगा और फ्री स्पीच को हम ज्यादा से ज्यादा जितनी फिर मेरा लीगल। अकाउंट नहीं बचना, मेरा अकाउंट नहीं बचना, क्योंकि क्यों? इन्होंने मुझसे मांगने आईडी डॉक्यूमेंट्स। तो मेरा कौन सा आईडी डॉक्यूमेंट्स पे गालिब कमाल नाम है? मेरा अकाउंट तो फिर गया ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसे लोग जिन्हें पीछे छुपना पड़ता है आईडीज के, वो नहीं नहीं, गए। एलियस। नहीं, वो एलियस के साथ ले सकते हैं। हम्म। उसमें उसमें होगी कोई गुंजाइश, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह तो वो जिसका अगर अकाउंट गॉड है, वो क्या उसके आईडी के ऊपर गॉड तो नहीं लिखी होगी? इस तरह तो बहुत सारे नाम हैं, सेलिब्रिटीज के ऐसे नाम होते हैं जो कि एलियसेस होते हैं। वो तो उसके ऊपर होगा कोई सोल्यूशन, लेकिन एनीवे, तो हम तो इसको तब देखेंगे। खैर, उसने जो स्टेटमेंट जो दी है, उसने यही दी है कि जितनी लीग लीग आपके कंट्री के लॉज जितनी फ्री स्पीच की इजाजत देते हैं, हम उतना अलाउ करेंगे। यानी कंट्रीज के मोस्टली लॉज जो है वो वहां पे खत्म होते हैं कि वायलेंस है इंसाइटमेंट, फॉर एग्जांपल, ये एक वन इंडिकेटर है। हारिस, पाकिस्तान का लॉ कहीं और खत्म होता है ना, उस वजह से तो हमारी यूट्यूब की वीडियोस ब्लॉक होती हैं। आपको पता है मुझे इस महीने में 2 नोटिस आए हैं ट्विटर पे, ये मेरे बंद हाँ, करने पड़ते हैं मुझे चैनल भी पे। मुझे भी दो आए इवन क्या, हैं। मुझे मुझे कल महलीज ने बताया, महलीज को भी नोटिस आया। ठीक है, नहीं, मुझे ट्विटर तो का बड़े तो अच्छे ये से आ मुझे रहे हैं। बताएं। और मैं तो ट्विटर पे उतना एक्टिव भी नहीं हूं जिस तरह मैं यूट्यूब पे हूं। ठीक है, आप एक्टिव ज्यादा हैं, मगर मैंने ये भी देखा है कि आपने कभी कोई ऐसी बात ट्विटर पे नहीं की जो कि सही। ज्यादातर आप ट्विटर पे आप ह्यूमन राइट्स पे लगे होते हैं। मैं भी ट्विटर पे ज्यादा ह्यूमन राइट्स पे लगा होता हूं। हमने कोई इस्लाम का क्रिटिसिज्म भी उस तरह का ट्विटर पे कभी भी नहीं किया, मगर इनको बर्दाश्त हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये लोगों की जो है ना आग लगी हुई है, हर वक्त लगे रहते हैं पीछे। और मुझे लगता है कि महलीज ने भी कभी कोई ट्विटर के ऊपर कोई बड़ी सख्त बात नहीं की। यूट्यूब पे हम कर देते हैं सख्त बात वीडियोस में, मगर ट्विटर पे ट्वीट्स जो हैं वो ज्यादातर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही होती हैं। कभी हिंदुत्व के खिलाफ बात हो रही होती है, कोई वीडियो शेयर हो जाती है, कभी इस्लामी बातें हो जाती हैं। ट्विटर पे तो हम कोई ऐसी बात करते भी नहीं है, और ये फिर भी हमारे अकाउंट्स के पीछे पड़े हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो जाहिल लोग हैं जिन्होंने बस हमें बंद कराना है, और कुछ नहीं है। और इलॉन मस्क क्या इस बात का कोई सदेबाब कर सकता है? अगर वो कहे कि पाकिस्तान की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स देखेगा और मेरा अकाउंट पाकिस्तान में बंद करेगा, तो फिर तो हमारा अकाउंट बंद ही होगा, फिर आपका भी बंद होगा। ठीक है, अब ये बात अब सोचने वाली है कि आगे वो इससे आगे क्या चलेगा। और नहीं, वो ये भी सोचने वाली है कि वो जो हम्म। कंट्रीज की जो बात कर रहा है, वो किन कंट्रीज की, क्या फिर जो क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट जो एक तरीके का है, नॉट इंपीरियल, ही इज एन इंपीरियलिस्ट आई गेस, बट लेकिन वो बड़ा वेस्टर्न किस्म का हवारी है। फॉर एग्जांपल कि उसको भी अमेरिकन और जो वेस्ट की जो पॉलिसीज होती है वो उन्हीं को प्रमोट कर रहा होता है, which is more or less kind of our view as well.
लेकिन ये फिर बात वही है कि इसको वक्त के साथ ही देखा जाएगा कि ये कहाँ तक बात जाती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।